इंडिया गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। अंग्रेजों को खदेड़ दिया, अंग्रेज से नहीं डरे जिनके पास तोप गोला और बारूद था, तो आप किस खेत के मूल्य हैं मोदी जी? बिहार जो तय करता है वही देश तय करता है। नमस्कार, अपराजिता संदेश में आप सभी दर्शकों को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेश पासवान जी। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि काराकाट संसदीय क्षेत्र में अंतिम चरण का चुनाव होने वाला है और बिहार में हॉट सीट बन चुका है और सुरेश पासवान जी काफी दिनों से क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि काराकाट की जनता क्या चाहती है। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल के समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी अपराजिता संदेश को, चूँकि सुदूर ग्रामीण इलाके का और ग्रामीणों के बात को जन जन तक पहुंचाने का आप काम करते हैं, इसलिए आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप काफी दिनों से काराकाट संसदीय क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। काराकाट की जनता क्या चाहती है, इस बार किस मूड में है? यानी तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है या फिर बदलाव चाहती है? देखिए, काराकाट सहित पूरे देश का जो मूड है ना, इस बार परिवर्तन के लिए है। भाजपा हटाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। यानी देश जो आज चौराहे पे खड़ा है, बेरोजगारी का जो आलम है, महंगाई का जो आलम है, सांप्रदायिक सद्भावना जो तार तार हो रहा है, हमारे सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो इन सभी सवालों को लेकर के देश की जनता परिवर्तन के मूड में है। आपने देखा होगा कि प्रथम चरण से ही औरंगाबाद में जो चुनाव हुआ, जनता ने अपने फैसले जो है परिवर्तन के पक्ष में, यानी मोदी हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, आरक्षण बचाओ, गांव बचाओ, किसान बचाओ, मजदूर बचाओ, यानी सभी लोगों को जो दांव पर लगा दिया है मोदी सरकार इन 10 वर्षों में, उसके बचाने के लिए देश की जनता कमर कस के तैयार है। अब रहा काराकाट का सवाल है, अंतिम चरण में चुनाव है। औरंगाबाद जिले के 3 विधानसभा उसमें आते हैं। मैंने सैकड़ों गांवों में काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जनता जनार्दन से मिलने का मुझे जो मौका मिला, जो हम उनके नजदीक गए, तो उनका हौसला 7वें आसमान पर था। यानी हमसे ज्यादा जनता इस बार 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। और मोदी जी, देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, जिस तरह से 10 वर्षों तक गांव, गरीब, किसान, मजदूर, तमाम लोगों को छल करने का जो काम किया है, धोखा देने का काम किया है, दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर भारत का है, अपने उद्योगपति मित्रों को मालामाल कर रहे हैं और देश की जनता कंगाल हो रही है। इसलिए इस बार देश की जनता मूड बना चुकी है कि मोदी जी बार बार काठ की हांडी नहीं चढ़ती है। और इस बार जो 400 पार का नारा दिया, यह लोकतंत्र के साथ मजाक है, चुनाव के साथ मजाक है। आजाद भारत में किसी ने भी आज तक 75-76 बरस के आजादी में किसी ने भी इस तरह से लोकतंत्र को तार तार करने का काम नहीं किया, मजाक बनाने का काम नहीं किया। आप देश के जनता के बीच में आए हो और 400 का आप नारा लगा रहे हो। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे मन में क्या है? और 400 पार का नारा का उनके सांसदों ने, उनके मंत्रियों ने मतलब ही बतला दिया कि 400 पार हम इसलिए मांग रहे हैं कि हमको अंबेडकर द्वारा, बाबा साहब भी नहीं बोला, अंबेडकर द्वारा जो संविधान लिखा हुआ है, जिसमें अंड बंड लिख दिया गया है, उसको बदलना है, उसको बदलना है। इसलिए हमको 400 पार चाहिए। तो अंग्रेजों को खदेड़ दिया, अंग्रेज से नहीं डरे जिनके पास तोप गोला और बारूद था, तो
तो आप किस खेत के मूल्य हैं मोदी जी? जनता ने विश्वास किया था कि आपके जो लच्छेदार बातों, आपके जो झांसे में जो आ गए कि अच्छे दिन हम लाएंगे, किसानों का आय दुगना करेंगे, 2 करोड़ हर एक साल हम नौकरी देंगे, 15 लाख हम लोगों को खाते में देंगे, इस झांसे में आ गई जनता। लेकिन जो जनता को मैं सैल्यूट करता हूं, जो जनता अर्श पर बैठाती है वही जनता फर्श पर बैठा देती है। आज मोदी जी को फर्श से भी नीचे जो है जनता के दिल में, फर्श से भी नीचे जो है मोदी जी का चला गया है। इसलिए काराकाट की जनता चारों तरफ 6 विधानसभा में मुझे जाने का मौका मिला। काराकाट की जनता, हमारे जो उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन के, लालू प्रसाद जी ने, तेजस्वी जी ने, दीपांकर भट्टाचार्य जी ने, राहुल गांधी ने, वीआईपी के मुकेश सहनी जी ने जो संयुक्त उम्मीदवार कॉमरेड राजा राम सिंह को बनाया है, हम लोग एक साथ 10 साल असेंबली में थे, हम मिनिस्टर थे, वो एमएलए थे। बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। सड़क पर ही उनका समझ लीजिए ये अधिकांश समय बीतता है लोगों के जज्बात और लोगों के जो है तकलीफों को लेकर के लड़ाई लड़ने में। बड़े भारी किसान नेता हैं वो। इसलिए राजा राम सिंह जी, हम समझते हैं लाखों वोट से, यहां तो 2 नंबर और 3 नंबर की लोग लड़ाई लड़ रहा है कि हम 2 नंबर में रहेंगे कि हम 3 नंबर में रहेंगे। इसलिए दलीय और निर्दलीय दोनों वहां 2 नंबर 3 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। 1 नंबर तो बहुत आगे राजा राम सिंह जी हैं। और मैं फिर एक बार तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद करना चाहता हूं। वाह रे तेजस्वी यादव, कमर के हड्डी में दर्द होने के बावजूद 200 से भी ज्यादा 251 सभाएं बिहार के अंदर में सभी क्षेत्रों में जो करने का, इस 48 डिग्री 49 डिग्री टेम्परेचर में जो करने का काम किया है, हम समझते हैं कि देश की जनता तेजस्वी यादव को सर आंखों पे बैठाना चाहती है। आज जरूरत है इसी तरह के जज्बा और जुझारू नेता को, न सिर्फ बिहार में बल्कि देश में जरूरत है। उसने बतला दिया, एक हेलीकॉप्टर के पीछे पीछे 21 हेलीकॉप्टर घूर रहा था। एक हेलीकॉप्टर जाता नहीं था, 3 हेलीकॉप्टर उतर जाता था। चाहे वो अमित शाह हो, नड्डा जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, अड़करी हो, गडकरी हो, यानी जितना भी भारत सरकार का लड़ाई सीधा सीधी बिहार सरकार से इस कदर लड़ रहे थे, जैसे लगता था कि इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, बांग्लादेश चाइना का जो युद्ध होता है, उस तरह से। और किस तरह से तेजस्वी यादव को गाली देने का काम किया है मोदी जी ने, ललकारने का, बिहार के लोगों को ललकारने का काम किया है। अपनी हार सुनिश्चित देखते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर से जब यात्रा समाप्त होगा तो उनको जेल के अंदर में डालेंगे। यह गाली है, बिहार के 12-13 करोड़ लोगों को गाली देने का काम किया है। और इस गाली का, इस अपमान का बदला बिहार की जनता इस अंतिम चरण में, 6ठे और 7वें चरण का जो अंतिम चरण का जो चुनाव है, वोट के माध्यम से ऐसा चोट मारेगा कि 8 में 8 सीट जो आखिरी चरण का चुनाव होने वाला है 1 तारीख को, सीट इंडिया गठबंधन का आने जा रहा है। और मैं फिर कहना चाह रहा हूं, यह देश और खासकर बिहार जो तय करता है वही देश तय करता है। बिहार जो तय करता है, आज की बात नहीं है, आजादी की लड़ाई में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बापू बिहारे बनाया था उनको। इसी बिहार की धरती चंपारण जो है, उनको बापू का उपाधि दिया था, तो बापू बनाया था। तो एक गुजराती देश को आजाद कराया। इस बिहार के चंपारण के आंदोलन से नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, और 2 गुजराती इस देश को बेच रहा है। देश की आजादी पर संकट है, 2 गुजराती मिलकर के इस देश को बेच दिया। एक तरह से रेलवे बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, सेल बेच दिया, गेल बेच दिया,
दूरसंचार बेच दिया, यानी चारों तरफ जो है हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए देश जल्दी से जल्दी चाहता है कि इन दो गुजराती जो देश को बेचने में लगे हुए हैं, इनसे छुटकारा मिले। और देश की आजादी में, मैंने कहा कि देश की आजादी पर खतरा है, इसलिए खतरा है कि देश के आजादी में इनका कोई योगदान नहीं था। आरएसएस और बीजेपी के लोगों का, बीजेपी तो नहीं था, आरएसएस था और जनसंघ था, इनका कोई रोल नहीं था। ये तो मुखबिर थे, अंग्रेजों के मुखबिर थे, ये मुखबिरी का काम करते थे, हमारे लोगों का सूचना देते थे। इसलिए ऐसे लोगों को देश की जनता इलाज करना जानती है। हम समझते हैं कि काराकाट सहित पाटलिपुत्रा हो, पटना साहिब हो, सासाराम हमारा है, जहानाबाद है, आपका नालंदा है, आरा है, बक्सर है। मैं लगातार सब जगह फोन से संपर्क, काराकाट में तो घूर ही रहा था, बाकी जगह भी हम कई जगह जाने का काम किया है। तो हमने जाकर के जो देखा है, सब जगह जनता एकदम मुंहरेठा बांध करके तैयार है और मोदी से दो दो हाथ कर रहा है, ठेंगा दिखा रहा है उनको कि आप चलो, आपने कहा था कि हम झोला उठावेंगे और चल देंगे, मेरा क्या है। तो आपको झोला उठाने का समय आ गया। 4 तारीख को पूरे देश और दुनिया का निगाह 4 तारीख के जो काउंटिंग है, पूरे दुनिया का निगाह है। हम एक बात के लिए और भी, जिस तरह से चुनाव आयोग कान में तेल डाल करके एक तरफा कार्रवाई किया है, मुझे शंका है। इसलिए हम लोगों को आह्वान करते हैं कि आपने वोट दे दिया, आपने वोट दे दिया, आप हिफाजत करिए। काउंटिंग के दिन भी आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। हो सकता है इन बेईमान लोगों के द्वारा कुछ गड़बड़ी किया जा सके। इसलिए आम आवाम को मैं आह्वान करता हूं कि जिस तरह से आपने मत दे करके अपने जो है ईवीएम में जनादेश देने का काम किया है, आप उसकी आकर के हिफाजत भी करें। और निश्चित रूप से हमारा इंडिया गठबंधन का 1 तारीख को ही बैठक हो रहा है, कल ही बैठक हो रहा है। इंडिया गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है और उसमें बिहार और उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव का अहम योगदान होगा। अहम समझ लीजिए कि उनका पार्टिसिपेशन होगा सरकार बनाने में। और लालू प्रसाद जी ने ठीक ही कहा था, मोदी जी को ठीक ही कहा था कि आप जो है देश चलाने लायक नेता नहीं है। आप 2 व्यवसायी को, अडानी और अंबानी को, जिस तरह से देश की सारी संपत्तियों को सौंप दिया, आपने देश के गरीबों के बारे में नहीं सोचा। क्या हालत किया किसानों का, क्या हालत किया। अभी भी सिंधु बॉर्डर पर जो है लोग जमे हुए हैं, किसान अपने सवालों को लेकर के अड़ा हुआ है, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। इसलिए हम बहुत बिहार सहित, काराकाट सहित, औरंगाबाद सहित पूरे देश भर के मतदाताओं को सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आपने जो अहम किरदार निभाने का काम किया है। आपका नाम स्वर्णाक्षरों में, क्योंकि ये लोग संविधान बदलना चाहते थे और संविधान बदल करके फिर सदा के लिए चुनाव से देश के लोगों को वंचित करना चाहते थे। इसलिए इनकी मनसा पूरा नहीं हुआ। गरीब उठ खड़ा हुआ, किसान उठ खड़ा हुआ, मेहनत कश उठ खड़ा हुआ, बेरोजगार उठ खड़ा हुआ और इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम